कर अपनी संस्कृति को छोड़ गैरों की संस्कृति अपनाने लग गए हैं। उसका एक अगर ताजा उदाहरण दो तो अभी शहरों में रहने वाले लोग जब शादी करते हैं तो किसी पंडित को बुला लेते हैं और ऐसे उल्टे फेरे करवा देते हैं क्लॉकवाइज में। और जबकि हमारे यहाँ पे जब शादी होती है काकी की, बुआ की, भाभी की, मामी की, मौसी की, सबकी अपनी अपनी रीत होती है। जिया जी की, फुआ की अपनी अपनी रीत होती है। और जब फेरे घुमाए जाते हैं वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए जाते हैं। ये आदिवासियत है और इसको बचा कर रखना, क्योंकि इस देश में आदिवासी होना बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। ये 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। बाकी 92% लोग विदेशी लोग हैं। ये इस देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है। और ये आदिवासी वो है जो इस देश को छोड़कर कहीं गया नहीं और कहीं से यहाँ आया नहीं। इसलिए मूल मालिक हो, मूल मालिकों की तरह बनकर रहो और दहाड़ना सीखो। आज कुक्सी में ऐतिहासिक रैली निकालकर आपने बता दिया कि हम हमारे पारंपरिक हथियार लेकर जाएंगे, हम हमारे नारे लगाएंगे, हम हमारा हक मांगेंगे। किसी में दम हो तो रोक के दिखा दे। आज फॉरेस्ट विभाग के नाम पे हमारी जमीनें छीनी जाती है। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं करती। ऐसी निकम्मी सरकार को भी उखाड़ के फेंकने की जरूरत है साथियों, क्योंकि इन सरकारों में बैठे कुछ लोग हैं जो कहते थे ये विश्व आदिवासी दिवस षड्यंत्र है। आज कुक्सी के लोगों ने और पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत के आदिवासियों ने बता दिया विश्व आदिवासी दिवस षड्यंत्र नहीं, ये मूल मालिकों का त्योहार है। जगह जगह रोड जाम कर दिए। आज कुक्सी सहित इंदौर, भोपाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली तक आदिवासियों ने रैली निकाली और सड़कों पर झूम के नाचे हैं। ये आदिवासी थे और इसको बचा कर रखना। और दूसरी चीज कहना चाहूंगा, छोटे मोटे झगड़ों में जो हमारे लोगों पर छोटी छोटी एफआईआर हो जाती है ना, आपको कानून का ज्ञान लेने की जरूरत है। ये जयपाल सिंह मुंडा जी हैं, इनको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि उनको पढ़ नहीं पाए। टंटे भील को भी बाद में जाने, पहले तो लोग कहते थे चोर डाकू है, लेकिन बाद में सब समझ में आया। तब पता चला कि टंटे भील ने हमारे लिए क्या किया है। यहाँ पर नौकरी पेशा वाले लोग बैठे, उनको भी नहीं मालूम कि आरक्षण कहाँ से आया। आपको बता दूं, जो आरक्षण है, जो आपका प्रतिनिधित्व है, वो टंटे भील ने दिलाए। नहीं तो जब अंग्रेजी शासन था, उससे पहले जो साहूकार लोग थे हमको पैदाइशी क्रिमिनल बोलते थे, यानी कि पैदाइशी अपराधी लोग। अगर एक दिन का बच्चा है तो वो भी अपराधी है। लेकिन टंटे भील थे, 35 साल तक हथियारबंद लड़ाई लड़े। जब अंग्रेज लोग पकड़ने गए तो उन्होंने क्या कहा पता है? जब अंग्रेज लोग पकड़ने गए तो उन्होंने कहा कि मुझे पकड़ना है तो आदिवासियों को आपकी सेना में भर्ती करना पड़ेगा, तब आप मुझे पकड़ पाओगे। उस दिन से आदिवासियों को नौकरी में प्रतिनिधित्व तो मिलना शुरू हुआ। तो हमारा बाप टंटे भील है, टंटे भील को पढ़ना चाहिए और उनको छोड़कर दूसरों को पूजने लग जाते हैं। जयपाल सिंह मुंडा वो है, आज इस मंच के माध्यम से हमारे देश में जो सर्वोच्च पद है, जो राष्ट्रपति का पद है, उसमें आदिवासी महिला को बिठाया गया है। मैं राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही यह आह्वान करता हूं कि संविधान में जो आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है उसको बदलकर आदिवासी किया जाए, तब हम मानेंगे कि आप हमारे राष्ट्रपति हो। क्योंकि आदिवासी शब्द से ही आदि अनादि काल से रहने वाला आदिवासी बन जाता है। जिस एफआईआर की बात कर रहा था, जिस कानून की बात कर रहा था, वो कानून पढ़ना। उन कानूनों में लिखा है सीआरपीसी, आईपीसी की धाराएं आदिवासियों पर लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा कस्टमरी लॉ है, हमारा नेचुरल लॉ है। हम प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। ये थाने वाने सब गैर लोगों के लिए बनाए हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं। प्रशासन को ध्यान होना चाहिए और इन चीजों को पढ़ना। सीआरपीसी की धारा सेक्शन 5 है, नोट कर लेना, रिकॉर्डिंग कर लेना। सीआरपीसी आईपीसी की धारा सेक्शन 5 में लिखा है कि जिसको स्थानीय विधि का बल प्राप्त है उस पे सीआरपीसी आईपीसी की धारा लागू नहीं होगी। और 13 के तहत जो रूढ़िगत ग्राम सभा होती है, उस वही ग्राम सभा हमारा स्थानीय बल है। इस देश का आदिवासी, चाहे वो कुक्सी का हो, अनुसूचित क्षेत्र में रह रहा हो,
क्या दिल्ली में रह रहा हो, अगर एक भी आदिवासी कह रहा है कि मैं आदिवासी हूं, तो वो खुद स्थानीय विधि है, वो खुद कानून है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और संविधान में लिखा हुआ है। इस चीज को समझने की जरूरत है। और षड्यंत्रकारी विश्व आदिवासी दिवस को षड्यंत्रकारी बताने वाले लोग ध्यान से देख लो, आज हर गली चप्पे चप्पे पर आदिवासी लोग निकल चुके हैं। आप जितना विरोध करोगे उतना ही उभर कर आदिवासी सामने आएगा। और फिर इस मध्य प्रदेश की सरकार को कह देना चाहता हूं कि जो बेरोजगार युवाओं के 1 लाख पद है वो निकाल दे, वरना अगली बार और बदल देंगे। जब इंदौर में कार्यक्रम हुआ था, चुनाव नहीं हुए थे, तब भी कहा था 1.5 लाख 1 लाख पदों की भर्ती कर दो, नहीं किए। हमने कहा था नहीं किए तो 2 महीने में आपकी सरकार बदल देंगे, बदल भी दिए थे और वापस बदल देंगे। ये चैलेंज है हमारा। और जो जयेश की क्रांति है, आज पीलामय हो चुका है, पूरा देश पीले गमछे बांधकर घूम रहा है, पीले झंडे लगाकर घूम रहा है। इन सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि आप आदिवासी समाज की अंतिम पीढ़ी है, आदिवासी समाज को जिंदा रखने